तुमने इंग्लिश पढ़ी है, उसके बारे में मुझे सारी चीजें बताओ और क्या आप सोचते हो मुझे को बताइए। 2019 सेकंड में जब मैं जीडी आउट हो गया था दिसंबर में, तो उसके बाद एयरफोर्स का ये नेक्स्ट टारगेट था मार्च में, जो 19 से 23 के बीच मतलब वो था, होने वाला था। तो मैं सर ऑफलाइन में कर रहा था घर पे सेल्फ स्टडी टाइप, तो मेरी लगभग तैयारी ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन इंग्लिश में ही वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। प्रैक्टिस वगैरह लगाता था कोई बुक से। जैसे लॉकडाउन लगा तो फिर मैंने आपकी रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करी और ग्रामर की वो गैप की अलग अलग बुक बनाई, और रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए पाथफाइंडर वाली बुक आती है, उससे रोजाना एक्सरसाइज प्रैक्टिस करता था। वो की रोजाना रिवाइज भी करता था और रूल्स को प्रैक्टिस लगाता रहता था बुक से। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने YouTube पे क्लासेस ली, तो तुम आपके जितने भी चैनल पर जो वीडियोस पड़े हैं उनको देखें, नोट्स वोट्स बनाएं और प्रॉपर रिवाइज करें। अब सर मेरा एयरफोर्स का मेडिकल क्लियर होने के बाद मैं घर पर थोड़ा बैठा रहता था, तो भी आपकी वीडियो देखी है मैंने, जो इस वाले बैच में सैटरडे स्पेशल वाली थी वो सभी देख दी। मतलब अब तो इंग्लिश से प्रेम सा हो गया है। उस समय मतलब थोड़ा वीकनेस है, लेकिन अब थोड़ा अलग ही फीलिंग आती है, आप बोर नहीं होते हैं। एक चीज शायद मुझे जो मैं पूछना चाहता, स्पोर्ट्स में लिखता था तो घर वाले कह रहे अब तो हो गया, अब क्यों पढ़ता है, फिर मैं कहता कि वैसे ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जी, दैट्स अ रियल स्पिरिट माय बॉय, बहुत अच्छा। चलिए शाबाश। तो ये इंग्लिश की इनकी कहानी थी, बोलते हैं। तो उससे हमें भी हेल्प मिली, और फिर रूम में प्रैक्टिस भी करते, तो उन्होंने कहा था कि ये रूम में प्रैक्टिस क्या करो। तो हम तीनों फ्रेंड इतने नॉर्मली थे, तो हमने तीनों ने एक दूसरे को सुनाना स्टार्ट किया, तो बहुत ही इम्प्रूव हमारी इंग्लिश में। अच्छा, तो बहुत ही हेल्प मिली वहाँ पर कॉन्फिडेंस की, क्योंकि जीडी में तो कॉन्फिडेंस का ही खेल है। हाँ, जीडी में बिल्कुल कॉन्फिडेंस का खेल है, ये तो सारी चीजें हैं। अच्छा, विक्रांत सर का मैं ये कहना चाहूंगा, और अगर विक्रांत सर भी इस समय का भी एग्जाम क्लियर किया है, जी सर। कितने मार्क्स थे भाई ग्रुप में? मेरे सर 35.25 थे। 35.25, मतलब वहां भी आपका कंफर्म ही है। जी सर। और इंग्लिश में आपको 20 में से 20 आपके थे ही। जी सर। तो इंग्लिश में 20 में से 20 होने का एडवांटेज प्रवीण को यहाँ भी मिला, तो इसका मतलब लगभग ये मान के चले कि 15 के आसपास मार्क्स प्रवीण के वहां पर भी रहे। ठीक है, तो इंग्लिश जैसा कि मैं आप लोगों से कहता ही हूँ कि भाई पढ़िए और बहुत सारा पढ़िए, आपको हर जगह बेनिफिट देगा। और सबसे मेन गेम जो है आपका जीडी में और फेज 2 में भी ये आपको हेल्प करेगा। प्रवीण, मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आपका कौन सी में था फेज 2 इस बार? 7AC सेंटर बेंगलोर सर। इस बार 7AC बेंगलोर में था। तो बेंगलोर में जब आपका जीडी हुआ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वहां पे क्या टॉपिक सर? शुरू हमारा जीडी का टॉपिक तो रिमिक्स इन म्यूजिक था। अच्छा, जीडी का टॉपिक बच्चों नोट कर लेना, रिमिक्स इन म्यूजिक। अच्छा सर। तो क्या आपने इनिशिएट किया वहां पे, या बीच में बोले कैसे? जी सर, इनिशिएट मैंने किया था। अच्छा, आपने इनिशिएट किया था? जी सर। Hats off to you man। मतलब एक लड़का जो स्टार्टिंग में घबराता था, इंग्लिश बोलना उसको नहीं आता था, वो इतना डरा हुआ था कि उससे न जीडी पार हो पा रहा था, न एनडीए का एसएसबी क्लियर हो रहा था, वो जाके इनिशिएट करता है। इसके लिए मैन हैट्स ऑफ टू यू। सभी बच्चे घर पे जितने भी हैं, जो भी पेरेंट्स, जितने भी सब लोग देख रहे हैं, वो इसके लिए क्लैपिंग करिए, क्योंकि मेन जो भी डर हमारे सामने होता है उसको हम ओवरकम कर जाएं, इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारा बेस्ट पार्ट था, मान लीजिए फिजिक्स था या मैथ्स था, वो चीज हमने की हुई है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जिसमें हमें इतना डर था वो भी हमने क्लियर किया, उस पे हमने फियर पे ओवरकम किया, ये बहुत अच्छी बात है, शाबाश। चलिए, तो आप फेलियर भी हुआ है आईटी एनडीए, तो पेरेंट्स के बारे में मुझे बताइए। सर, पेरेंट्स ने तो मेरा हर स्टेप पर, हर फेलियर में मेरा साथ ही दिया है। उन्होंने जिस भी एग्जाम में थोड़ा मतलब कम मार्क्स आते या सर मुझको मतलब हर तरीके से मोटिवेट किया, तो बहुत ही मतलब उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ ही दिया है सर। फाइनेंशियली भी हर तरीके से, कोई कोचिंग के लिए मैं कहता तो उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं भी जाओ। पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया आपको, बड़े भाई ने भी आपको सपोर्ट किया। जब जीडी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि देहरादून, तो उनको तो पता नहीं था इतना। अच्छा। तो उन्होंने कहा देख लो कहाँ जाना है, हम तो क्या है जो तुम कहोगे वैसा तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा। तो मतलब उन्होंने वहां पर भी आपका सपोर्ट किया कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप जाइए।
जब आपको लगा हो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हो, या चीजों ने आपको घेर लिया हो, या ऐसा लगा हो कि यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, या मैं क्या करूं, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या कुछ इस तरीके की चीजें जो जिसने आपको परेशान किया हो और आप उससे बाहर निकल के आए हो, और कैसे निकाला आपने वो बताइए कुछ। सर जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो मैं घर पे तैयारी करता था, तो मैं पढ़ता रहता था। घर वाले कहते कि मतलब इतना मत पढ़ा कर, कभी पागल हो जाए पढ़ाई के चक्कर में। अच्छा, घर पे और कई बार मैं सोचता कि मतलब इतना पढ़ भी रहे हैं तो कुछ फायदा तो होना चाहिए, बढ़िया नंबर लाएं, तो फिर उसका बेनिफिट मिला है। कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि इतना पढ़ रहे हैं, कभी सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन आती थी फीलिंग की इस बार कुछ करके दिखाना है, तैयारी भी बढ़िया है, तो उस तरीके से सर मतलब। तो सभी बच्चे ने सुन लिया होगा, तो कंसेप्ट से लेना ही होगा, ओनली रट्टा पत्ती से तो नहीं चलेगा सर फिजिक्स का, क्योंकि ये तो थोड़ा एयरफोर्स में तो चल जाता है थोड़ा, लेकिन IIT वाईआईटी में तो सर कॉन्सेप्ट ही चलते हैं। अच्छा, लेकिन एयरफोर्स में यदि अपने को सिलेक्शन लेना है तो पहले उसकी थ्योरी कवर करनी पड़ेगी सर, सारे लेसन्स की, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है अपने को। क्योंकि बेटा मैं सभी बच्चों को ये बात भी बोलना चाहूंगा कि प्रत्येक लेसन की अपने पूरा टीम बैठना जरूरी है। तो सर थ्योरी और कंसेप्ट के साथ ट्यूशन भी प्रैक्टिस लगाते रहें। फिर उसके बाद एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, जिसमें 4-5 न्यूमेरिकल भी आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, 5-10 स्टैटिक फैक्ट भी होते हैं, जैसे उनको याद ही करना पड़ता है, इस टाइप के आते हैं। अच्छा, तो इसके लिए फिजिक्स की प्रैक्टिस तो पहले थ्योरी और कंसेप्ट करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस मैटर करेगी सर। अच्छा, उसके बाद 15 थ्योरी तक आ जाएंगे, लेकिन 20+ लाएंगे तो कंसेप्ट, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रैक्टिस सभी मैटर करेगा। अच्छा, बच्चे न्यूमेरिकल्स वगैरह से बहुत डरते हैं, जो मैंने सुना जी सर, टीचर्स से कई बार मैंने सुना है कि न्यूमेरिकल्स नहीं करते हैं। तो अगर हमें 20+ लाने हैं तो उसमें थ्योरी भी होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स भी होना जरूरी है, और न्यूमेरिकल भी होना जरूरी है, प्लस प्रैक्टिस भी होना जरूरी है। तो सारे बच्चे, सारे जितने भी नालायक देख रहे हैं जो तैयारी करेंगे, वो सारे के सारे कान खोल के सुन लीजिए कि अगर 20+ लाना है तो आप केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही काम नहीं चलेगा, एक बार बेसिक से डीप जाना ही पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रवीण गुज्जर ने सारी बात यहाँ पर अभी क्लियर की है। प्रवीण, एक बच्चा पूछ रहा है कि टाइम टेबल के बारे में बताइए। सर मेरे तो कोई फिक्स टाइम टेबल था नहीं, मैं तो मतलब पढ़ता और अपने जो भी कोई एक्टिविटी होती थी या कोई काम हो जाता था, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि 5 घंटे पढ़ना है, साथ कोई फिक्स ऐसे देख के नहीं पढ़ता था सर। मतलब बैठ गए तो जी सर, बैठ गए तो फिर चीजों को क्लियर करके हटना है, ये नहीं कि बस मैंने 1 घंटा देख लिया, मेरा 1 घंटा हो गया। टाइम से नहीं पढ़ना, टाइम से नहीं पढ़ा सर। लगातार अगर बैठ गए तो फिर बैठ गए। जी सर। यस, चलिए और कोई क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का रहा हो इसमें, और तुम्हें कितनी परसेंटेज थी बेटा? सर मेरे 89.6 परसेंटेज थी 12th में, और 10th में 92.33। बेटा 12th में 92.3। ग्रुप में तो मेरा इतना फोकस तो था नहीं, मैं तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, इतनी प्रैक्टिस नहीं की, उसके लिए रीजनिंग थोड़ी प्रैक्टिस लगाई थी सर, इतना स्पेशल फोकस नहीं था मेरे भाई पे, तो इंग्लिश में 20 आने से हो गया सर।